तो आज का हमारा टॉपिक है अतीत एक या अनेक। मतलब अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक का जो शीर्षक है तो इसका नाम क्या है? हमारे अतीत। तो क्या आपने कभी इस चीज़ में ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जितने भी अलग अलग समूह के लोग थे उनके लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब जैसे पशुपालक है तो वो पशुओं को पालता है, पशुओं को चराता है, फिर उसमें उससे लाभ उठाता है। कृषक है तो जितने भी लोग किसान हैं तो वो लोग खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। राजा रानी क्या है कि ये एक साम्राज्य को चलाते हैं। इसी तरह हर किसी का जीवन हर किसी से अलग अलग है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे कि अतीत में भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। उसी तरह आज भी होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। अब जैसे शहरों के लोग हैं तो वो खाद्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर, जैसे कि अब हम मार्केट जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं तब वहाँ से अनाज लाते हैं, फल लाते हैं, अनाज लाते हैं। लेकिन जो गांव के लोग रहते हैं वो तो कृषि करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उनके पास तो अनाज होता है तो वो दूसरे पर निर्भर नहीं होते। लेकिन शहरों के लोग तो कृषि कार्य नहीं करते, अनाज नहीं उगाते, तो वो लोग क्या होते हैं कि अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, मतलब दुकानदार पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे कि अतीत में कोई भी राजा अगर किसी युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई है, किसी युद्ध में अगर वो जीत गया तो उसका लेखा जोखा रखता था। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। जैसे कोई जो शिकारी है तो वो अपना लेखा जोखा नहीं रखता है, क्या लिखेगा कि आज मैंने इतने शिकारों को मारा। अब मछुआरा है तो वो भी अपना नहीं रखता। संग्राहक, कृषक, ये लोग अपने कार्यों का यानी कि जो काम करते हैं उसका लेखा जोखा नहीं रखते। लेकिन जो राजा होते थे वो लोग अपना लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब अभी भी राजाओं के जीवन के बारे में जानना बहुत कुछ बचा हुआ है। अब है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। अगर आपसे कोई तारीख पूछे कि आज कितना तारीख है या कल कितना तारीख था, तो आप क्या बताइएगा? तारीख बताइएगा कि 22 तारीख था तो 8वां महीना था। तो साल कौन सा था? 2000 था, 2010 है, 2021 है, 2022 है, जो भी आप उसी तारीख को बताइएगा।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक जो है ईसा मसीह, उनके जो 2000 है उनके जन्म की तिथि मानी जाती है। इसीलिए 2000 से पहले का जितना भी साल होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब है इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्तीर्ण करवाए जाते हैं। जो अभिलेख होते हैं वो कठोर सतह पर लिखवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ पे मिस्र का कुछ चित्र दिया हुआ है। इसी से पता लगाया जाता था कि क्या लिखा हुआ है। इसे कहते हैं अज्ञात लिपि। मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। जो अभिलेख जो मिला है मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेट्टा नाम का एक कस्बा रहता है, जहाँ पर एक अभिलेख उत्तीर्ण किया गया था एक पत्थर में, जो 3 अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ था, जिसमें से यूनानी और मिस्री लिपि भी थी। तो एक विद्वान को यूनानी भाषा पढ़ने जानता था एक विद्वान, तो उसने बताया कि पहले के ज़माने में राजाओं और रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यहाँ पे एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया बना हुआ है। यहाँ एल के लिए शेर और ए के लिए चिड़िया बना हुआ है।
तो हमारा जो चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये ख़त्म हो चुका है। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।